सम्मानित पत्रकार और मीडिया के साथियों, मेरे साथ में हमारे वरिष्ठ विधायक बहन गीता जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई संजय जी, प्रदेश कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर श्री दीपक लांबा जी, हमारे साथी ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान। साथियों, ये जो संवाद बैठक है, आज हमारा 17वां जिला झज्जर से शुरू हुआ है। उससे पहले 16 जिले हरियाणा में आदरणीय परमारी जी और हम सब लोगों ने, वहाँ के हमारे सब साथी, विधायक साथी, पार्टी के उम्मीदवार, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सब लोगों के साथ में हुआ है। और इस कार्यक्रम से खास बात यह है कि कार्यकर्ता अक्सर एक बात महसूस करता था कि बड़े नेता मीटिंग में आते हैं, अपनी बात बोल चले जाते हैं, हमारे को सुनता नहीं। तो हमने एक कार्यक्रम बनाया कि इसमें हम कम बोलेंगे, कार्यकर्ता ज़्यादा बोलेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनकी बात सुन के ही हम वो बात सारी पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी कि हरियाणा का कांग्रेस का कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो क्या चाहता है, किस तरह से और कांग्रेस को, संगठन को मजबूत बनाया जाए। और एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो प्रदेश में चल रही है SIR की, उसके बारे में हम दो ही मुद्दों पे साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप संगठन और SIR के बारे में जो सलाह आप देना चाहते हो दीजिए, और साथी बेबाक तरीके से अपनी सलाह देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कार्य से पार्टी के संगठन को बड़ा अच्छा मजबूत बन रहा है हमारा। और अब हम साथियों को ये भी कहते हैं, खासतौर से ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान जो बने हैं, कि आप अपनी कार्यकारिणी तुरंत निर्माण करें, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखें, उसमें हमारे SC, BSC, बैकवर्ड क्लास, महिला बहनें, उन सब साथियों को शामिल किया जाए ताकि एक अच्छा हमारा गुलदस्ता बन सके, कांग्रेस का बुक्का बन सके, इसमें सभी प्रकार के फूल शामिल हो। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट कार्रवाई होगी मंडल अध्यक्ष बनाने की, उसके बाद में ग्राम लेवल पर कमेटी और शहर में वार्ड कमेटी, और फिर अंत में सबसे मजबूत मेरा बूथ, सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत हर बूथ के ऊपर हम लोग कमेटी बनाएंगे। कार्यक्रम कांग्रेस का तेज़ी से चल रहा है और इसका बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट सामने आएंगे। SIR को लेकर हमने प्रदेश भर में भ्रमण किया, तो ओवरऑल आप संतुष्ट हैं आप इस प्रक्रिया से? क्या फीडबैक आई आपके सामने? देखिए, जो रिजल्ट आए आपके सामने, लगभग 17% जो है वोट कटे गए। और हरियाणा पहला राज्य है जहां कांग्रेस की तरफ से स्पेशल एक वनडे वर्कशॉप लगाया गया सोनीपत के अंदर, जहां हमारे हरियाणा के सभी शीर्ष नेता पहुंचे, सभी सांसद विधायक साथी पहुंचे, सभी जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पहुंचे, और सबसे राय मशवरा किया गया, उनको अलर्ट किया गया कि अब जो प्रक्रिया है 30 अगस्त तक जो चल रही है, उस प्रक्रिया के अंदर फार्म 6 भर करके, अगर आप वैलिड है आपका तो वोट बनने से रह गया तो आप फार्म 6 भरें, और आपके बूथ में अगर कोई गलत वोट बन गया है तो फार्म 7 भर के उसको कटवाने के लिए आप ऑब्जेक्शन दीजिए। तो साथियों में इस बारे में जागृति आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान का सम्मान किया है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी है, और हम चाहते हैं कि जो जायज़ व्यक्ति है, वोटर है, उसका वोट रहना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। नाजायज़ है, जो ट्रांसफ़र है, डेथ है, वो नहीं रहेगा। हम भी नहीं चाहते गलत वोट रहे, लेकिन जायज़ जरूर रहना चाहिए। सरकार चुनाव आयोग से मिल करके जानबूझ करके बदमाशी ना करें, जिस तरह उन्होंने बंगाल में, बिहार में किया। हम हरियाणा में कोशिश कर रहे हैं। मुझे भरोसा है हमारे सभी सम्मानित साथियों से, हमारे BLA 1 से, सब मिल करके इस लड़ाई को पूरा कर रहे हैं, और BLA 2 हमारे हर बूथ के ऊपर मजबूती से खड़े हैं, मुस्तैदी से खड़े हैं। अध्यक्ष जी, बैठक में मंथन हुआ है आपका, 4 ब्लॉकों की आपने बैठक ली है या ले रहे हो फिलहाल आप, तो इसमें क्या कुछ फीडबैक निकल के आया कार्यकर्ताओं का आपका? देखिए, जहाँ तक झज्जर जिले का प्रश्न है, अब तक हमने 2 विधानसभाओं से बात की है, झज्जर और दूसरी बेरी विधानसभा से। सभी हमारे वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, डॉक्टर रणबीर कादियान साहब आए थे, बहन गीता जी हमारे साथी हैं, और सभी साथियों की राय ली गई, साथियों से पूछा गया। वैसे हकीकत में हमारे ज़िले में, झज्जर में कांग्रेस एक अच्छी मजबूत स्थिति में है, जब भी आपने अपना सांसद और विधायक अच्छे वोटों से बनाए। इसलिए इन साथियों ने अपनी बातें बताई हैं और सुझाव भी दिए हैं कि कांग्रेस को कैसे हम संगठन को और मजबूत करें, जो साथी किसी कारण से दूर है उनको नज़दीक लाया जाए, पार्टी में अनुशासन रखा जाए, और पार्टी को कुल मिलाकर के हमारा लक्ष्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी गड़बड़ कर ले, आने वाले 2029 के चुनाव के अंदर हरियाणा के अंदर हम मजबूती से चुनाव लड़ें, केंद्र में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बने, और हरियाणा में
अब तक का रिकॉर्ड 70 से अधिक वोटों के साथ कांग्रेस की सरकार बने। जबकि आपने जब भी कांग्रेस के किसी बड़े नेता से बात की जाती है गुटबाजी को लेकर के, तो हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के ही नेता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात ना रख करके अलग ढंग से चलते हैं, सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात को कहते हैं, तो क्या ऐसे लोग, उदाहरण देता हूँ मैं कुलदीप शर्मा का, जैसे खड़गे जी को लेटर लिखा गया या खुल करके वो कह रहे हैं कि मैं, देखिए वैसे ये प्रेस का विषय नहीं है, ये परिवार का एक मामला है और आज भी इस विषय के अंदर खुद आदरणीय प्रभारी जी ने श्री कुलदीप शर्मा जी से बातचीत की है और मैं इतना ज़रूर सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ और शुरू से किया भी है मैंने, किसी भी साथी को कोई शिकायत है आप पार्टी प्लेटफार्म के अंदर उस बात को रखें, आपका अधिकार है, शिकायत करने का भी अधिकार है, मेरी भी शिकायत कर सकते हैं, जिला अध्यक्ष की भी कर सकते हैं, विधायक साथियों की भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब पार्टी प्लेटफार्म पे हो तो अच्छा लगता है। बाकी एक पारिवारिक मामला है, कोई बहुत मैं समझता हूँ बहुत शीघ्र हल हो जाएगा, लेकिन साथ में एक ज़रूर कहूँगा कि आज अगर हरियाणा में कहीं गुटबाजी नज़र आती है, फूट नज़र आती है, तो कांग्रेस में तो बहुत अच्छी स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी में नज़र आ रही है। जहाँ मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी ज़िले में जाए, वहाँ के विधायक और सांसद बहिष्कार करें, खुद गुड़गांव के अंदर वहाँ के सांसद, हरियाणा के केंद्र के मंत्री का भी आपने बयान सुना होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से घटनाक्रम वहाँ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का माहौल चला है, जिस प्रकार से नीट के पेपर लीक होने के बाद में देश के छात्र सड़कों पे आए हैं, जंतर मंतर पे आए, उनसे दुर्व्यवहार किया गया, हमारी बहन बेटियों से भी किया गया, उससे प्रभावित होकर के खुद हमारे नेता राहुल जी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया, आपने देखा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, नाक के पास से खून बह रहा था, फिर भी उन्होंने सही ढंग से जिम्मेदारी निभाते उस पद की गरिमा को रखते हुए सभी से अपील की और पूरे देश में छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया। कोटा में, देहरादून में, पुणे में तो सिर्फ हमारी बहन और बेटियों का ही प्रोग्राम रखा, बच्चियों का, और बड़ी सोच। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी की या बीजेपी किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं केवल छात्रों के उनके भविष्य की बात करूँगा। तो एक बड़ी सोच कांग्रेस के नेता की रही है, इसलिए आप मान कर चलिए इन सब घटनाक्रम से जब देश का नौजवान छात्र सड़कों पर आ गया, अभी हाल में देश में 2 उपचुनाव हुए, बिहार के अंदर हुआ, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है अपने आप को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने गृह क्षेत्र में चुनाव था, वो चुनाव हारे और अपने बूथ से भी हारे। मध्य प्रदेश जहां उनकी अपनी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ उनके नेता बड़बोले बोलते थे कि हम तो कुत्ते बिल्ली को टिकट देंगे, वो भी विधायक बन जाएगा, आपने देखा होगा पोस्ट वो, और वहाँ भी उनके आदमी हारे। तो इसलिए ये एक सूचक है कि प्रकृति का जो नियम है परिवर्तन, अब ये शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 100% आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोग जिस तरह से बेरोजगार सड़कों पे आए हैं, जिस तरह से महंगाई का हाल आपने देखा, चीनी 20-20 रुपये किलो बढ़ती है, गरीब आदमी बेचारा मजदूर चाय पी ले, गरीब चाय पी ले, रिक्शा वाला पी ले, वो भी ये भी नहीं पी सकता, 70-70 रुपये का भाव हो गया। कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल है, आपने देखा कि कोई अपराधियों की खौफ ही नहीं है, सरेआम कोर्ट के अंदर मर्डर किए जा रहे हैं, खुद हमारे मोजिज लोगों के घरों के अंदर डकैती की जा रही है, मेरे खुद घर के अंदर हो गए, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया। ये सब बातें साबित करती है, ऊपर से